ओम भौम्याय नमः। आज हम बात करने वाले हैं मांगलिक दोष की। पहला पहला क्वेश्चन ये है कि मांगलिक दोष बनता कैसे है। प्रथम चीज ये जानेंगे आप कि मांगलिक दोष कैसे बनता है, कौन कौन सी ग्रहों की युति से मांगलिक दोष हट जाता है, मांगलिक दोष के लक्षण क्या होते हैं और मांगलिक दोष के उपाय क्या हैं। अगर वर और कन्या के कुंडली में, एक ही कुंडली में मांगलिक दोष हो तो ऐसी स्थिति में विवाह कैसे करें हम, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से मांगलिक दोष के बारे में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मांगलिक दोष से आप कैसे बच सकते हैं और ये कैसे पहचानें कि आप जो मांगलिक दोष है वह कैसे आप कैसे ये पहचानें कि आप पर मांगलिक दोष है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये मांगलिक दोष बनता कैसे है, पहले ये समझ लीजिएगा। तो देखिए कुंडली के हमारे 12 भाव होते हैं, ठीक है। आपकी चाहे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी लगन हो, 12 राशियों में आपकी लगन जो हो वो कोई भी लगन हो, मेष से लेकर मीन तक कोई भी लगन हो, भाव प्रथम भाव कुंडली का आपका ये है, द्वितीय भाव ये है। देखिए ये आपका नंबर यहां पर कोई भी लिखा हो, पहले ये समझ लीजिए। आपका वृषभ होगा तो देखिए मेष होगा तो 1 लिखा होगा, वृषभ होगा तो 2 लिखा होगा, मिथुन होगा 3 लिखा होगा यहाँ पर, और कर्क होगा तो 4 लिखा होगा, सिंह होगा तो 5 लिखा होगा, कन्या होगा तो 6 लिखा होगा, तुला होगा तो 7 लिखा होगा, वृश्चिक होगा तो 8 लिखा होगा, धनु होगा तो 9 लिखा होगा, और मकर होगा तो 10 लिखा होगा, कुंभ होगा तो 11 लिखा होगा, और मीन है तो 12। तो आप समझिएगा कि ये कोई भी नंबर यहाँ पर आपका हो सकता है, वही आपकी लगन है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपकी मेष लगन है, ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ पर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, ठीक है। अब देखिए आप ये कैसे पहचाने कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए हमने साफ साफ आपको यहाँ पर बताते जा रहे हैं कि आपको कैसे पहचानना है ये कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है। तो बहुत स्पष्ट है, बहुत ही सरल है। मांगलिक दोष आप पहचान सकते हैं कि मंगल आपकी कोई भी लगन में आपके मंगल जो हैं आपके लगन भाव पर बैठे हों। ये प्रथम भाव है जिसे हम शरीर का भाव कहते हैं। किसका भाव कहते हैं हम? शरीर का भाव कहते हैं, यानी कि तन भाव। ये आपका कौन सा हो गया? तन भाव हो गया, ठीक है। अगर आपके तन भाव पर अर्थात आपके शरीर पर मंगल यानी लगन भाव पर बैठे हैं तो ये बनाते हैं आपका मांगलिक दोष। दूसरी चीज, मंगल आपके चतुर्थ भाव, ये आपके कुंडली में चतुर्थ भाव होता है, ठीक है। अगर मंगल यहां पर बैठे हैं, मंगल देव आपके यहाँ पर बैठे हैं, ये कौन सा भाव होता है? मित्र भाव होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब को दर्शाता है, हमारे जीवन में सुखों को दर्शाता है। तो मंगल यहाँ पर अगर बैठे हैं यानी कि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर, तो ये बनता है मांगलिक दोष, तो भी यहाँ पर मांगलिक दोष बन जाता है। अगर मंगल आपके कहाँ पर, अगर मंगल आपके बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर, सप्तम भाव पर मंगल देव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बन जाता है मांगलिक दोष। ये भाव कौन सा है? ये हमारा स्त्री का भाव है, यानी कि हमारे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है। तो देखिए लगन भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और आपके अष्टम भाव पर अगर मंगल आपके यहाँ पर भी बैठे हुए हैं तो भी बनता है मांगलिक दोष। मंगल आपके अगर जो है अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं, ये मृत्यु का भाव है। ये कौन सा भाव है? ये आपके डेथ का भाव है, अष्टम भाव। अगर मंगल आपके अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं तो भी मांगलिक दोष बनता है। एक जगह मंगल और हो तो भी बनता है, कहां पर? आपके 12वें भाव अर्थात आपके द्वादश भाव पर। इसे कहते हैं मोक्ष का स्थान, ये आपके मोक्ष का स्थान है, ठीक है। इसे हम कहते हैं खर्च का स्थान, मोक्ष का स्थान भी कहते हैं और इसे हम खर्च का भी स्थान कहते हैं। ये हमारे खर्च का स्थान है। तो देखिए मंगल आप ध्यान से पहचान लीजिएगा। आप अपनी कुंडली को कहीं भी कंप्यूटर पर या मोबाइल में निकाल लीजिए और चेक करिएगा कि अगर मंगल आपके लगन भाव पर बैठे हैं तो मांगलिक दोष, आप मांगलिक दोषी हैं। मंगल आपके अगर चतुर्थ भाव पर बैठे हैं तो आप मांगलिक दोषी हैं। मंगल अगर आपके सप्तम भाव पर बैठे हैं तो मांगलिक दोषी हैं आप। मंगल आपका अष्टम भाव पर बैठा हुआ है तो आप मांगलिक दोषी हैं। मंगल आपके द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव पर बैठे हैं तो भी आप मांगलिक दोषी हैं। तो मंगल इन भाव में अगर बैठे हुए हैं तो आपको मांगलिक दोष है। अब देखिए अगर मंगल जो हैं किसी अन्य ग्रह के साथ, जैसे मंगल के साथ में अगर राहु मिल जाएं, ठीक है, राहु मिल जाते हैं तो ये अंगारक दोष बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मांगलिक दोष है वो खत्म हो जाता है।
यहाँ पर मंगल और राहु का अंगारक योग दोष बनने से आपका जैसे इन भाव पर अगर राहु साथ में बैठे हैं, लगन भाव पर मंगल राहु, चतुर्थ भाव पर मंगल राहु, सप्तम भाव पर मंगल राहु और आपके अष्टम भाव पर मंगल राहु और द्वादश भाव पर मंगल राहु, तो यहाँ पर आपका जो है मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, फिर ये मांगलिक दोष नहीं बचता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर और हम आपको बता रहे हैं कि मांगलिक दोष और कैसे हट जाता है। तो देखिए, अगर बर की कन्या, जैसे बर की कुंडली में, अब ये जो बर की कुंडली है और बर की कुंडली में अगर मंगल जो है जैसे जिस भाव पर बैठे हुए हैं, जैसे मंगल आपके लगन भाव पर बैठे हैं, अब कन्या की कुंडली में अगर जो है राहु और सूर्य, ध्यान दीजिएगा, राहु और सूर्य जो है या फिर राहु और शनि बैठे हुए हैं किसी भी उसी भाव पर, जैसे जिस भाव पर बर की कन्या कुंडली में है और कन्या की उसी कुंडली में अगर जो है राहु और शनि बैठे हैं, राहु सूर्य बैठे हुए हैं, तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ये भी आप समझ लीजिए। अब ये तो चर्चा आपने समझ लिया कि मंगल जो है इन भाव पर होते हैं तो मांगलिक दोष बनता है। अब देखिए, मांगलिक दोष से के जो लक्षण होते हैं, इसका लक्षण क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है और बर की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, और दोनों का स्थिति में वो लव मैरिज कर लेते हैं, उनको कुंडली उंडली की जानकारी नहीं है, ना मैचिंग करवाई। इस स्थिति में क्या होता है, ज़्यादातर डिवोर्स हो जाता है, या एक लोग बीमार रहता है, या हमेशा ही तू में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो भोग नहीं पाते हैं, अगर वर की कुंडली में मांगलिक दोष है, कन्या की कुंडली में नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसका उपाय क्या है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपको घर अच्छा लड़का मिल गया, ठीक है, या अच्छी लड़की मिल गई और आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और लड़की की कुंडली में नहीं है, आप कन्या हैं, बर की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है और घर अच्छा मिल गया है, दोनों तरफ से रिश्ते अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, या आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, एक की कुंडली में मांगलिक दोष है, एक की कुंडली में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आप गुप्त तरीके से, किसी को पता ना लगे, ऐसी स्थिति में आप जो है क्या करिएगा, भगवान शालिग्राम के साथ में भामरे डलवा दीजिएगा, विवाह करवा दीजिए। आप भगवान शालिग्राम के साथ विवाह करवा दीजिए, एक ये हो गया, या फिर बट वृक्ष से या पीपल के वृक्ष से आप जो है विवाह करवा दीजिए। ज़्यादातर मैं अच्छा रेकमेंड करूँगा कि आप शालिग्राम भगवान से विवाह करवा दीजिए। शालिग्राम भगवान से आप विवाह करवा देते हैं तो मांगलिक दोष फिर खत्म हो जाता है। ये इसका निवारण है। दूसरा निवारण ये है कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक मंगलवार के दिन जो है बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए, वही सिंदूर अपने मस्तक पर लगाइए, तो मांगलिक दोष का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ आप जो है मांगलिक दोष के लिए आप और भी उपाय बताए गए हैं कि मांगलिक दोष आप खत्म करना चाह रहे हैं तो महामृत्युंजय का हर मंगलवार वाले दिन आप पाठ करिए। रेगुलर नॉनवेज, एल्कोहल, ये चीज़ें आप जो है छोड़ दीजिएगा तो मांगलिक दोष आप पर नहीं बनेगा। अब देखिए, मांगलिक दोष से सिर्फ कहानी क्या है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानियां, ये दोष है। बाकी मंगल जो है जैसे अच्छा प्रभाव, जैसे आपके लगन भाव पर है तो केंद्र पर है, चतुर्थ भाव पर है तो केंद्र पर है, आपके सप्तम भाव पर है केंद्र पर है, अष्टम भाव पर है तो केंद्र पर नहीं है, 12वें भाव पर है तो केंद्र पर। लेकिन इन भाव में जैसे आपके लगन भाव पर है तो सुंदर वर्ण बनाएंगे, कद का छोटा रखेंगे, आपको चेहरे से आप बड़े ही चमकदार खूबसूरत लगेंगे अगर लगन भाव पर है तो ये शुभ प्रभाव रहते हैं। चतुर्थ भाव पर हैं तो आपको पुश्तैनी जमीन दिलवाते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित। उसी के साथ ही साथ मित्र यारों का सुख प्राप्त होता है, वाहन प्रॉपर्टी मकान का सुख प्राप्त होता है अगर मंगल चतुर्थ भाव। सप्तम भाव पर हो तो ये स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। अष्टम भाव पर हो तो आपका रुका हुआ पैसा और जमीन जायदाद, केस मुकदमा, इनमें विजय करवाते हैं। 12वें भाव पर मंगल हो तो विदेश से उत्तम अच्छा लाभ करवाते हैं। तो मंगल का ये नहीं कि मंगल इन भाव में बैठे हैं तो खराब अशुभ हैं, मंगल यहाँ पर उत्तम अच्छे प्रभाव भी मंगल देव के देखे जाते हैं। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा, मांगलिक दोष के बारे में आपने समझ लिया होगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रोग्राम मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।